गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज है नागपंचमी और नागपंचमी के दिन सभी के यहाँ हमको जहाँ तक लगता है किचन की डीप क्लीनिंग होती है, ताकि पूजा का समय है तो साफ़ सफाई अच्छे से रहे, गंदगी बिल्कुल भी किचन में ना रहे। तो बस वही किया जा रहा है। सुबह के इस समय बज रहे हैं लगभग 5 साढ़े 5 और हम लोग सुबह सुबह ही उठ गए हैं फटाफट से साफ़ सफाई करके। फिर पूजा भी जल्दी से करना है, क्योंकि बिना पूजा हुए आप जो है चाय वगैरह कुछ भी नहीं बना सकते हैं। तो इस वजह से अभी आंटी आई नहीं है झाड़ू पोछा बर्तन वाली, वो तो अपने टाइम पे ही आएंगी। तो जो काम हम लोगों को करना है वो हम लोग कर लेंगे, उसके बाद फिर जो उनको करना होगा वो आएंगी तो होगा। तो बने रहिए ब्लॉग में, जो भी होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ही गाइस, आप देख सकते हैं मेरा किचन एकदम चकाचक साफ़ सुथरा होके रेडी हो चुका है। पूजा के लिए बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। साफ़ सुथरा किचन मेरा अच्छे से पूरा धुल वुल के ज़मीन वमीन सब कुछ अच्छे से धुल दिया गया है। एकदम साफ़ सफाई अच्छे से हो गई है। बस अब हम लोग नहा करके आएंगे, फिर भाभी जी पूजा करेंगी। तो बने रहिए और हम लोग कैसे पूजा करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज है नागपंचमी का पूजा और बिना पूजा हुए किचन में कुछ बनता नहीं है, इसीलिए भाभी जी जल्दी जल्दी पूजा वूजा कर रही हैं ताकि चाय वाय बन सके। एंड उसके बाद फिर हम लोग भगवान जी का पूजा वूजा करके फिर खाना बनाएंगे, है ना। तो अभी हो रहा है पूजा। तो फिर पूजा होने के बाद और आज के डेट में हमारे यहाँ स्पेशल भी समथिंग होता है। हमारे बच्चों का बर्थडे है, पापा जी का बर्थडे है और इतने सालों में पहला बर्थडे है जो बच्चे हमारे पास नहीं हैं इस समय। बच्चे अपने कॉलेज है ना। तो ये शायद मेरे पहला साल है उनके बगैर नागपंचमी का त्यौहार मनाना। एंड गाइस, आपके यहाँ कैसे पूजा होता है ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। और गांव में तो होता है वो गेरू और काजल से दीवार पे बनाया जाता था पहले के ज़माने में। नाग और नागिन बना के फिर उनका सिंदूर और टीका चंदन करके दूध लावा चढ़ाया जाता था। हम लोग का तभी होला। हाँ, हमारे यहाँ भी यही होता है। हमारे मायके साइड में हम लोगों के यही होता है, लेकिन यहाँ ससुराल में हम देखते हैं भाई यही आता है, बड़े गुरु छोटे गुरु का फोटो आ जाता है। और बहुत सारा हमको लगता है शहर में होने की वजह से यहाँ पे, आप शहरों में भी देखते होंगे तो ऐसा ही होता है। हम लोग के यहाँ तो दो ठे नागपंचमी पड़ेला, दो ठे पड़ेला। हाँ, नहीं, हम लोग यहाँ तो यही वाला मनाया जाता है। एक आपन पूजा, एक के माता माई का पूजा होला, फिर एक के आपन होला। और ऐसे वो भी गजरी भी होला, दो ठे हमने के, एक के माता माई के, एक के आपन। तो समझेगा इस वैसे ऐसा कजरी वाला हाल हम सुने हमारे बड़े वाले नाना जी के यहाँ भी। उनके यहाँ भी 2 कजरी होता है, एक देवी माँ का होता है, एक अपना होता है। कजरी मतलब समझ में आता है आप लोगों को? अपने में जो रहला जरई बनला, उ पिंडी में जरई निकलला तो उ तो सबके बांधल जाला। और जो देवी देवता के रहला उनमें सब जाके सब भगवान जी लोग के चढ़ावल जाला। तो हमारे यहाँ तो कजरी होता नहीं है, नहीं तो आपको उसका भी दिखा देते कैसे क्या होता है। तो चलिए पूजा वूजा हो जाए फटाफट से, फिर बने चाय। हम लोग सुबह सुबह का उठे हैं 5:30 बजे का, चाय की तलब हो रही है अब हमको भी और पापा जी के लिए भी चाय लेट हो रहा है। चाय की दीवानी है, अब हमको भी चाय बज्जर बना दी। हाँ, ये पहले चाय नहीं पीती थी, मेरे साथ चाय पीने लगी। मेरी देवरानी आई, चाय पिला पिला के मुझे चाय वाली बना। तो इन सारे फोटोज की पूजा होगी, पूजा होने के बाद फिर दीवार पे चिपका दिया जाएगा बाहर। देवरानी ऐसी नहीं होती, भाग भाग से मिलता है देवरानी। तो आपको दिखाते हैं कहाँ चिपकता है। यहाँ पे चिपकता है नाग नागिन का फोटो।
है। चलिए ना ये है मट्ठा। हाँ मैं पैर उसके बाद फिर दूँ पतिदेव को मट्ठा, फिर बनाओगे तो बच्चा। पूजा हो गया मेरा, अब बनेगा चाय, चाय बनेगा, आग जले सब जाएगा। फटाफट से बनेगा। नाग नागिन मैया सबको आशीर्वाद दें, सबके घर भरा पूरा रहे, परिवार सबका पूरा रहे, बाल बच्चा सबको कुशल मंगल रखें, जौन भूल चूक हो जैसे सबके माफ़ करें, जेकर पैर तेरे पड़ जाए उनको भी क्षमा करें नाग नागिन महाराज, अपन बच्चा समझ के सबके क्षमा करें। अब सब हम लोग इन्हीं लोग के आश्रित है ना। तो है गाइस, हमारे यहाँ नाग पंचमी की पूजा इस तरह होती है। आपकी इधर पे कैसे होती है आप लोग ज़रूर बताइएगा, और अगर कुछ अलग होता होगा तो वो भी बताइएगा। तो इस तरह पूजा पाठ हम लोगों का संपन्न हुआ, लेकिन खाना पीना भी बहुत कुछ मैंने बनाया, लेकिन सब कुछ कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि बड़ी हबर-थबर में सब कुछ बना। बस नाश्ते की जो तैयारी मैंने की थी वही मैं सिर्फ आपको दिखा सकती हूँ। ये मैं चाय के लिए पानी रख चुकी हूँ क्योंकि सबसे पहले चाय की तलब होती है। एंड ये मैंने बॉयल किया हुआ आलू पील करके रख दिया है, और इधर जो है वो मालपुआ होता है ना उसका फेंट दिया था, और इधर बेसन फेंट के रख दिया था ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए। सुबह नाश्ते की जो तैयारी मैंने की थी उसका तो सब मैंने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन ना तो बनाते समय कुछ भी रिकॉर्ड कर पाई, ना तो खाना वाना कुछ भी बनाते समय रिकॉर्ड कर पाई। तो ठीक है, जो भी जितना मैंने रिकॉर्ड किया वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आप लोग एंजॉय कीजिएगा और बताइएगा मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। एंड बाय बाय गाइस, टेक केयर, खुश रहिए, आबाद रहिए, अपनी अपनी ज़िंदगी में तरक्की कीजिए। बाय बाय।